हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण जिनकी गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं की तुलना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीनों कणों के वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं की तुलना करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण लंबवत प्रवेश करे तो उसकी जो वृत्तीय त्रिज्या आर है उसको अगर हम गतिज ऊर्जा के पद में लिखेंगे तो किसके बराबर आएगी? वर्गमूल 2m के बट्टा में क्या आता है? बट्टा में आता है हमारे पास में क्यूबी। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पर m जो है कण का द्रव्यमान है, k जो है कण की गतिज ऊर्जा है, q जो है कण पर आवेश है और b जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। ठीक है, तो ये होती है वृत्तीय पथ की त्रिज्या। अब ध्यान से देखो, अगर जो हमारे पास कौन कौन से कण है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी बोल लिया और उसकी त्रिज्या बोल ली हमने, नहीं त्रिज्या नहीं, हाँ एक बार के लिए चलो त्रिज्या बोल लिया आरपी, और उसके लिए जो हमारे पास आवेश है उसको हमने क्यूपी बोल लिया। तो ये तो हमने बात करी है प्रोटॉन की। तो अगर प्रोटॉन के लिए हमने ये पद बोले हैं तो ड्यूट्रॉन की जब हम बात करेंगे ना, तो ड्यूट्रॉन, इसका जो द्रव्यमान है, ड्यूट्रॉन कण का द्रव्यमान, वो प्रोटॉन कण के द्रव्यमान के क्या होता है? 2 गुना होता है। तो 2 mp, और इसकी त्रिज्या को हमने एक बार के लिए आर डी बोला है। और इस पर जो आवेश है ना वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है, तो क्यूपी लिख लिया। सही है। फिर हम बात कर रहे हैं एल्फा कण की। तो एल्फा कण पर जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन कण के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। इसकी त्रिज्या हमने आर एल्फा बोली। और इस पर जो आवेश होता है ना वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है, तो 2 क्यूपी लिख लिया। सही है। अब हम क्या करते हैं, इनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं की तुलना करते हैं। तो एक बार अनुपात निकाल लेते हैं। इसका अनुपात आर पी अनुपात आर डी अनुपात आर एल्फा, ये निकालेंगे। बराबर में देखो, आर पी का मान यहां से लिखेंगे तो वर्गमूल 2, देखो प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान एम पी, और जो गतिज ऊर्जा है वो तो तीनों की बराबर है, तो यहाँ पर के ही लिख देते हैं। बट्टा में प्रोटॉन के लिए जो आवेश है वो क्यूपी है, गुणा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो उसको हमने बी लिख लिया। अब अनुपात में क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2। फिर ड्यूट्रॉन के लिए जो द्रव्यमान है वो कितना है? 2 mp है ना, तो यहाँ पर गुणा में 2 mp आएगा। फिर यहाँ पर इसके लिए जो गतिज ऊर्जा है वो के की के लिख दी, और बट्टा में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? बट्टा में देखो क्यूबी वाला पद आता है, तो यहाँ पर आएगा क्यूपी, क्योंकि इसके लिए आवेश भी क्यूपी होगा, और गुणा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो बी का बी लिख दिया। फिर अनुपात में देखो अल्फा कण के लिए वर्गमूल 2, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, तो 4 mp। फिर यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा के, और बट्टा में देखो जो अल्फा कण पर आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के 2 गुना होता है, तो 2 क्यूपी, और यहाँ पर देखो गुणा में बी आ जाएगा। सही है। फिर देखो हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण पद को भाग कर देंगे किससे? देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले तो चलो क्यूपी बी से गुणा कर लिया तो नीचे सारे क्यूपी बी वाले पद हट जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम वर्गमूल एमपी से क्या कर देंगे, यहाँ पे नीचे भाग कर देंगे, मतलब इस तरीके से गुणा कर देंगे वर्गमूल एमपी से हर पद को, जिससे कि एमपी भी हट जाएगा और के भी ले लेंगे साथ में, जिससे के वाला पद भी हट जाएगा। ठीक है, तो केवल अचर पद बच गए, जो समान पद है वो तो विभाजित हो गए। तो बचा क्या क्या देख लो अब। एक तो यहाँ पर तो वर्गमूल 2 बचा। सही है। फिर यहाँ पर वर्गमूल के अंदर क्या बच गया? यहाँ पर 4 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 8 है, बट्टा में है 2, तो वर्गमूल 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, यानी कि केवल वर्गमूल 2 बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस पूरे अनुपात को हम वर्गमूल 2 से विभाजित कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा वर्गमूल 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। तो हमें क्या बोला था? वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं की तुलना करने के लिए बोला था ना, तो इनकी वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं की तुलना करी हमने, और इनका अनुपात क्या रहा है? 1 अनुपात वर्गमूल 2 अनुपात 1। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।